हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर की काफ़ी फेमस प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। इससे पहले हम विलियम शेक्सपियर के ढेर सारी प्ले जैसे कि मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इन सब पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं और उनके ढेर सारे सोनेट को भी 5-7 सोनेट पे भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। द कॉमेडी ऑफ एरर्स के लिए काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था, इस वजह से हम इस पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग का इसमें इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन, इंट्रोडक्शन में है द कॉमेडी ऑफ एरर इज़ वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स अर्लीस्ट प्ले। मतलब विलियम शेक्सपियर के अर्लीस्ट प्ले में से, इट मीन्स स्टार्टिंग वाले प्ले में से एक है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इट इज़ हिज शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्शिकल कॉमेडीज। ये जो है उनकी सबसे शॉर्टेस्ट, इट मीन सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा फार्शिकल कॉमेडीज है, जिसमें बहुत ज़्यादा फार्श, इट मीन्स हंसी वाले सीन का यूज़ किया गया है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एंड परफॉर्म्ड इन 1594। इसको पहली बार जो पब्लिश करवाया गया, पहली बार जो परफॉर्म किया गया ना, वो 1594 में किया गया। सेट इन द सिटी ऑफ एफुसिस, इसकी जो सेटिंग रखी गई है एफुसिस नाम के शहर में रखी गई है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स हु वेयर एक्सीडेंटली सेपरेटेड एट बर्थ। ये जो है प्ले वो हम लोग को कहानी बताता है दो आइडेंटिकल ट्विन्स की, मतलब दो एक जैसे दिखने वाले ट्विन्स, मतलब टोटल 4 लोग हैं। तो ये दो जो है स्टार्टिंग के वो दोनों ट्विन्स रहते हैं और ये दोनों ट्विन्स रहते हैं, तो टोटल 4 लोगों की, इट मीन्स दो आइडेंटिकल ट्विन, एक जैसे दिखने वाले ट्विन्स की कहानी बताता है, जो कि बर्थ के बाद, इट मीन्स जन्म के बाद सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, विलियम शेक्सपियर के ढेर सारे प्लेस की तरह ही, इट ऑल्सो फॉलोज द क्लासिकल 5 एक्ट स्ट्रक्चर टिपिकल ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। मतलब यह एलिजाबेथन ड्रामा का जो क्लासिकल वो 5 एक्ट वाला प्ले का जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है ना, उसी स्ट्रक्चर को ये वाला प्ले भी जो है फॉलो करता है। ये भी प्ले जो है 5 एक्ट का प्ले है। अब हम लोग का समरी वाला सेक्शन आता है। समरी से जो है आप लोग को इस प्ले का कहानी क्लियर हो जाएगा, लेकिन कहानी समझने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि कहानी आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, अगर आपको कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पता हो, क्योंकि कहानी थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है सोलिनस, जो कि ड्यूक ऑफ एफुसिस, एफुसिस का ड्यूक रहता है, इट मीन्स राजा रहता है। दूसरा कैरेक्टर है एगॉन, जो कि ए मर्चेंट ऑफ सिरेक्यूज, सिरेक्यूज का एक व्यापारी रहता है। फिर है इमीलिया, इमीलिया जो है इगॉन्स लॉस्ट वाइफ, इगॉन की वाइफ रहती है जो कि खो जाती है। नाउ लेडी एवेस एट एफोसिस, और अब एफोसिस में, मतलब खोने के बाद वो एफोसिस नाम के जगह पे लेडी एबेस के नाम से रहती है, इट मीन्स वो एक मठ में रहती है, एक साध्वी के रूप में रहती है। उसके बाद है एंटीफ्लॉस ऑफ एफोसिस और एंटीफ्लॉस ऑफ सिरेक्यूज। तो एंटीफ्लॉस ऑफ एफोसिस और एंटीफ्लॉस ऑफ सिरेक्यूज जो है वो ट्विन ब्रदर रहते हैं, दो जुड़वा भाई रहते हैं, सन्स ऑफ एगन और इमीलिया, एगन और इमीलिया के बेटे रहते हैं ये दोनों, ठीक है। ये दोनों ट्विन्स हैं, एक जैसे दिखते हैं। उसके बाद एक और ट्विन्स है जिसका कि नाम है डोमियो ऑफ एफोसिस और डोमियो ऑफ सिरेक्यूज। ये दोनों भी ट्विन्स रहते हैं, ये भी ट्विन ब्रदर है, लेकिन ये बॉन्डमैन है। बॉन्डमैन इट मीन्स एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं एक दास है, नौकर है। इट्स सर्विंग हिज रिस्पेक्टिव एंटीफ्लॉक्स, और ये लोग ना अपने एंटीफ्लॉक्स के, इट मीन्स इन दोनों की सेवा में रहते हैं, इन दोनों के एज ए नौकर काम करते हैं, एज ए दास काम करते हैं। मतलब ये डोमियो ऑफ एफेसिस जो है एंटीफ्लॉक्स ऑफ एफोसिस का दास रहता है, और ये डोमियो ऑफ सिरेक्यूज जो है एंटीफ्लॉस ऑफ सिरेक्यूज का दास रहता है। इसी हिसाब से उन लोग का नाम भी पड़ा है। अब आगे जो कैरेक्टर है वो है एड्रियाना, वाइफ ऑफ एंटीफ्लॉस ऑफ एफोसिस। एंटीफ्लॉस ऑफ एफोसिस की वाइफ रहती है एड्रियाना। उसके बाद लुसियाना, सिस्टर ऑफ एड्रियाना, एड्रियाना की बहन रहती है लुसियाना। फिर है बेल्थजा, बेल्थजा जो है एक मर्चेंट रहता है एफुसिस का। फिर है एंजीलियो, एंजीलियो जो है एक लोकल गोल्डस्मिथ रहता है, सोनार रहता है, फ्रेंड ऑफ एंटीफ्लॉस ऑफ एफुसिस, एंटीफ्लॉस ऑफ एफुसिस का ये फ्रेंड रहता है। फिर डॉक्टर पिंच रहते हैं जो कि स्कूल मास्टर भी हैं। बाकी कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर है, जैसे कि ल्यूश है जो कि मेड है एड्रियाना की, एक कॉर्डिजन रहती है, फिर एक गोलर, एक हेडमैन ऑफिसर रहता है, अदर मर्चेंट रहता है, एक और अदर अटेंडेंट भी रहती है, ठीक है। तो ये सारा कैरेक्टर जो है माइनर कैरेक्टर है, इसके बारे में नहीं भी ध्यान रखते हो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये सारा कैरेक्टर जो है आप लोग को ध्यान रखना है कहानी समझने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कहानी, इट मीन्स समरी वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। The play opens with Egon, a merchant from Syracuse, who is arrested in Ephesus because there is a strict law. मतलब कहानी स्टार्ट होती है एगॉन से। एगॉन जो है एक मर्चेंट रहता है, सिरेक्यूज नाम के जगह का व्यापारी रहता है, और उसको इफोसिस में अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि
वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून रहता है कि पीपल फ्रॉम सिरेक्यूज कैन नॉट एंटर एफेसस, कि सिरेक्यूज के लोग जो है ना वो एफेसस में प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, और दे विल बी पनिश्ड और मस्ट पे ए ह्यूज फाइन, और अगर आते हैं तो उन लोग को पनिश किया जाएगा या फिर उन लोग को बहुत ज़्यादा फाइन पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ऐसा ऑलरेडी एक कानून रहता है। द ड्यूक ऑफ इफेसस आस्क्ड ईगोन, अब जो राजा है इफेसस के वो ईगोन से पूछते हैं व्हाई ही कैम टू द सिटी, कि तुम इस शहर क्यों आए, नोइंग द पनिशमेंट, जबकि तुमको पनिशमेंट के बारे में, सजा के बारे में पता है कि यहाँ पे सिरेक्यूज के लोगों का आना मना है, तो फिर भी तुम क्यों आए। अब राजा सजा देने से पहले ये पूछते हैं ईगोन से, तो ईगोन बताता है कि 33 ईयर्स बिफोर, कि 33 साल पहले, ही एंड हिज वाइफ इमीलिया बिकम द पेरेंट ऑफ ट्विन बॉयज, कि वो और उसकी पत्नी इमीलिया जो है ना ट्विन बॉयज के पेरेंट बनते हैं। दे नेम्ड देम बोथ एंटीफ्लॉस, और उन दोनों का नाम जो है वो क्या रखते हैं, एंटीफ्लॉस रखते हैं। ऑन द सेम डे, और सेम उसी दिन, ए पुअर वुमेन ऑल्सो गेव बर्थ टू ए ट्विन बॉय, एक गरीब महिला भी जो है एक ट्विन जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। एंड ही परचेज दिस एज स्लेव्स टू हिज सन, और वो क्या करते हैं उन दोनों स्लेव्स को, मतलब एमिलिया और ईगोन जो है उन दोनों ट्विंस को ना, गरीब महिला के बेटे को खरीद लेते हैं ताकि वो अपने बेटे के स्लेव के रूप में उन दोनों को रख सके। ड्यूरिंग ए सी वॉयज, एक समुद्री यात्रा के दौरान, ए स्टॉर्म कैम, एक तूफान आती है। ईगोन वॉज ऑन वन पार्ट ऑफ द ब्रोकन शिप विथ हिज वन सन, अब ईगोन बताता है कि मतलब वो 2 स्लेव को गोद ले लिया अपने बच्चों के लिए। उसके बाद क्या होता है, वो लोग एक समुद्री यात्रा पे जाते हैं और उस समय एक तूफान आता है, तूफान की वजह से उनका जहाज जो है टूट जाता है। तो जहाज के एक टुकड़े पे ईगोन जो है अपने एक बेटे एंटीफ्लॉस ऑफ सिरेक्यूज और उसके सर्वेंट डोमियो ऑफ सिरेक्यूज के साथ रहता है। हिज वाइफ इमीलिया फ्लोटेड अवे, और उसकी वाइफ इमीलिया जो है ना वो फ्लोटेड अवे, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं बह जाती है, विद द अदर सन, दूसरे बेटे के साथ जिसका कि नाम है एंटीफ्लस ऑफ इफेसस, और द अदर सर्वेंट, और दूसरे सर्वेंट डोमियो ऑफ इफेसस के साथ। तो ये कहानी जो है ईगोन राजा को पूरा बताया कि इसी वजह से हम इफेसस आए हुए हैं अपनी वाइफ और बच्चे जो कि उसका खो गए हैं ना उनको ढूंढने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्टांजा, कुछ 2 लाइन आएगा जो कि हम भूल गए थे, उसको बाद में ऐड किए। तो उसके बाद आपको लिखना है कि द ड्यूक इज मूव्ड बाय दिस स्टोरी, कि राजा जो है इस कहानी को सुन के, इट मीन्स ईगोन के बारे में जान के ना काफी प्रभावित होते हैं। एंड ग्रांट्स ईगोन 1 डे टू पे हिज फाइन, और ईगोन को ना मतलब सजा नहीं देते हैं बल्कि उसको 1 दिन का समय देते हैं कि तू अपना फाइन पेड कर दो, लगभग 1000 मार्क्स करके कुछ पे करना होता है उसको एज ए फाइन। तो राजा जो है ईगोन को 1 दिन का टाइम देते हैं। दैट सेम डे, और फिर उसी दिन, एंटीफ्लॉस ऑफ सिरेक्यूज अराइव्स इन इफेसस, एंटीफ्लॉस ऑफ सिरेक्यूज जो है ना वो भी इफेसस पहुंचता है, सर्चिंग फॉर हिज ब्रदर, अपने भाई को ढूंढने के लिए। ठीक है, अब एंटीफ्लॉस ऑफ सिरेक्यूज जो कि पहुंचा है इफेसस ही, आस्क हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट डोमियो ऑफ सिरेक्यूज को बोलता है टू कीप देयर मनी सेफ एट इन, कि वो लोग जिस इन में रहे हैं, जिस धर्मशाला में रह रहे हैं ना, कि उस धर्मशाला में जाओ, तुम पैसे को बड़े अच्छे से सेव करके, मतलब ना सुरक्षा पूर्वक रख देना अच्छे से। ये चीज एंटीफ्लॉस ऑफ सिरेक्यूज जो है अपने नौकर डोमियो ऑफ सिरेक्यूज को बोलता है। जस्ट आफ्टर दैट, और जस्ट इसी समय के बाद, एंटीफ्लॉस ऑफ इफेसस सर्वेंट डोमियो ऑफ इफेसस अपीयर, उसको कौन दिख जाता है, एंटीफ्लॉस ऑफ इफेसस का सर्वेंट डोमियो ऑफ इफेसस दिख जाता है। ही लुक एग्जैक्टली लाइक अदर्स, और ये जो डोमियो ऑफ इफेसस था ना वो अपने भाई डोमियो ऑफ सिरेक्यूज की तरह ही दिखता था। ही टेल्स एंटीफ्लॉस ऑफ सिरेक्यूज टू कम होम, अब जो ये मतलब डोमियो दिखा है, डोमियो ऑफ इफेसस दिखा है, तो वो ना सिरेक्यूज को आके बोलता है क्या कि सिरेक्यूज, क्योंकि चेहरा दोनों का सेम दिख रहा है, इफेसस के मालिक का चेहरा और सिरेक्यूज का। एंटीफ्लॉस ऑफ इफेसस का जो सर्वेंट है वो एंटीफ्लॉस ऑफ सिरेक्यूज से बोलता है टू कम होम, घर जाने के लिए, फॉर लंच करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है ये मेरे मालिक ही हैं, जबकि वो रहता है कोई और। एंटीफ्लॉस इज कंफ्यूज्ड, अब एंटीफ्लॉस जो है वो कंफ्यूज होता है, बिकॉज ही हैज नो वाइफ इन इफेसस, वो सोचता है कि उसकी तो कोई वाइफ ही नहीं है इफेसस में, तो ये हमको क्यों बोल रहा है कि हमको अपने वाइफ के पास लंच करने जाना चाहिए। ही थिंक्स डोमियो इज जोकिंग, और उसको लगता है कि मेरा नौकर पागल हो गया, क्योंकि उसका नौकर उसके भाई का नौकर दोनों सेम दिख रहे थे। डोमियो ऑफ इफेसस थिंक्स हिज मास्टर हैज गॉन मैड, और वहीं दूसरी तरफ डोमियो ऑफ इफेसस को लगता है कि उसका मास्टर, जो कि वो गलत आदमी को अपना मास्टर समझ रहा था, वो पागल हो गया है। एंटीफ्लॉस ऑफ इफेसस इज एक्चुअली
द हस्बैंड ऑफ एड्रियाना, एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस जो है वो एड्रियाना के वास्तविक पति रहते हैं, और यहाँ इफिसस जो नौकर है ना वो गलती से सिरिक्यूज, एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज को ला रहा है लंच करने के लिए। व्हेन एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज मीट्स एंड्रियाना, अब जबरदस्ती जब मतलब बोलता है लंच करने के लिए जाने के लिए, तो वहाँ पे एंड्रियाना भी आ जाती है। तो और जब एंड्रियाना एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज से मिलती है एंड हर सिस्टर लूशियाना, और वहाँ पे एड्रियाना के साथ उसकी बहन भी लूशियाना है, तो वो दोनों जब एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज से मिलती है, दे मिस्टेक हिम फॉर एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस, तो वो दोनों ना उसको एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस मानने लगते हैं, क्योंकि दोनों का एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस और एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज का जो फेस है वो बिल्कुल मिलता था। एड्रियाना स्कॉल्ड्स हिम, अब अपना पति समझ के एड्रियाना उसको डांटती है फॉर नॉट कमिंग होम, कि तुम घर क्यों नहीं चल रहे। एक्यूजेस हिम ऑफ लविंग अदर वुमेन, उस पर आरोप लगाती है पक्का तुम दूसरी औरत के चक्कर में हो, पक्का तुम किसी और से प्यार करते हो, ऐसे करके। एंड फोर्सेस हिम टू कम हैव लंच, और उसको फोर्स करती है, उसके साथ जबरदस्ती करती है कि चलो घर चलते हैं, लंच करते हैं। एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज इज कंफ्यूज्ड, अब एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मेरी तो कोई पत्नी नहीं है, क्या जिद कर रहे हैं ये लोग, कैसे सब लोग हैं, ये सब समझता है। बट ऑल्सो अट्रैक्टेड टू लूशियाना, लेकिन वो लूशियाना को देख के, इट मीन्स एड्रियाना की बहन लूशियाना को देख के अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ही थिंक्स, वो सोचता है मे बी दिस सिटी हैज स्ट्रेंज मैजिक, कि हो सकता है इस समय कुछ अजीब सा जादू हो, कुछ मैजिक हो, इसी वजह से जबरदस्ती लोग आके बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी वाइफ हैं, चलो मेरे साथ, ऐसे वैसे। तो इस तरीके का थॉट जो है यहाँ पे एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज को आता है। वाइल एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज इज हैविंग लंच इनसाइड द हाउस, अब जब जबरदस्ती एड्रियाना और लूशियाना ले चली गई है उसको अपने घर, तो ये लोग अब घर में लंच कर रहे हैं। द रियल एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस कम्स, तो वहाँ पे रियल वास्तविक जो एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस रहता है वो अपने सर्वेंट, अपने नौकर डोमियो ऑफ इफिसस के साथ आ जाता है। लेकिन वहाँ पे पहुंचा कौन है? ऑलरेडी एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज अपने नौकर डोमियो ऑफ सिरिक्यूज के साथ। दे ट्राई टू एंटर द हाउस, अब वो लोग क्योंकि उनका रियल हाउस है एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस का, तो वो घुसने की कोशिश करते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं घर में। बट द सर्वेंट्स इनसाइड सर्विंग एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज रिफ्यूजेस, लेकिन अंदर में जो एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज को सर्वेंट्स खिला रहे थे ना खाना, वो मना कर देते हैं टू ओपन द डोर, मतलब गेट खोलने से। नाउ एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस गेट्स अपसेट, अब एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस जो है ना वो गुस्सा हो जाते हैं कि भाई मेरे घर में ही हमको घुसने नहीं दे रहा है, ये लोग अंदर जाने नहीं दे रहा है। डिसाइड टू टेक रिवेंज, और वो डिसाइड करते हैं कि अब हमको अपनी पत्नी से बदला लेना पड़ेगा, वो हमको घर नहीं जाने दे रही है। ही गोज टू ए गोल्ड स्मिथ, वो एक गोल्ड स्मिथ जिसका कि नाम एंजिलियो है, उसके पास जाते हैं, एक सुनार के पास, एंड ऑर्डर ए चेन फॉर हिज वाइफ, और ऑर्डर करते हैं कि मेरी वाइफ के लिए एक चेन बना दो गोल्ड का। प्लानिंग टू गिव इट टू अनदर वुमेन, और प्लान करते हैं कि ये दूसरी औरत को दे देंगे टू एंगर एड्रियाना, ताकि एड्रियाना का गुस्सा दिलवाया जाए, क्योंकि वो अभी हमको घर जाने नहीं दे रही है। वहीं एड्रियाना जो है उसके हमशक्ल, इट मीन्स एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज के साथ लंच कर रही है, उसके साथ घर में है। लेटर लूशियाना चेस्टिसिस एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज, अब बाद में जो लूशियाना है एड्रियाना की बहन, वो ना चेस्टिसिस इट मीन्स हो जाता है गुस्सा करती है एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज पे फॉर हाउ ही इज ट्रीटिंग एड्रियाना, कि तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो मेरी बहन के साथ, तुम्हारी वाइफ है, तुम ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो। एंटीफ्लोस इंसिस्ट, अब यहाँ पे एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज जो है वो जबरदस्ती कहता है, जोर देते हुए कहता है दैट ही इज नॉट मैरिड टू एड्रियाना, की अरे भाई मेरी तो शादी भी नहीं है एड्रियाना से, तुम कैसे बोल रही हो कि मेरी वाइफ है। एंड प्रोफेस इज लव फॉर लूशियाना, और बताता है कि हम तो तुमसे प्यार करते हैं इसलिए तुम्हारे घर लंच के लिए आ गए, तुम लोग फोर्स कर रहे थे। मच टू हर डिस्ट्रेस, अब ये बात सुन के ना लूशियाना को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसको लगता है कि मेरे बहन का हस्बैंड हमसे कैसे प्यार कर सकता है, हमको कैसे पसंद कर सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है हम शक्ल के बारे में, ना तो उसको ना ही उसकी बहन को। द गोल्ड स्मिथ, अब जो सुनार रहता है जिसको कि चेन बनाने का ऑर्डर मिला है, गिव्स द चेन टू एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज, और ये भी चेन जो है गलती आदमी को, हम शक्ल बिना जाने वाले, ये एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज को दे देता है चेन गोल्ड का, थिंकिंग ही इज एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस, क्योंकि उसको लगता है कि ये एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस है जो उसको चेन बनाने का ऑर्डर दे रखा है। एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज एक्सेप्ट्स इट, और एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज जो है वो एक्सेप्ट भी स्वीकार लेता है चेन को, कौन ही मना करेगा गोल्ड चेन लेने से, बट डज नॉट पे, लेकिन इसके बदले में वो कोई पैसा नहीं देता है सिरिक्यूज जो है। लेटर द गोल्ड्समिथ डिमांड पेमेंट फ्रॉम एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस, मतलब चेन दे दिया एंटीफ्लोस ऑफ सिरिक्यूज को, लेकिन पैसा बाद में जब डिमांड करने लगा तो वो एंटीफ्लोस ऑफ इफिसस से डिमांड करने लगा, हु हैज नॉट रिसीव्ड इट, और वो तो बोलता है कि भाई हमको तो चेन मिला ही नहीं, तो हम तुमको पैसा कैसे दे दें।
एंटीफ्लोस ऑफ इफिसिस डिनाइज एवरीथिंग। एंटीफ्लोस ऑफ इफिसिस जो है सारी चीजें डिनाई कर देता है कि अरे भाई हमको चेन ही मिला नहीं, तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो, क्यों पैसा मांग रहे हो। द गोल्ड स्मिथ, अब जो सुनार है, थिंकिंग ही इज लाइक, उसको लगता है कि जो ये एंटीफ्लोस ऑफ इफिसिस है ना वो झूठ बोल रहा है, उसको तो चेन हम खुद ही दिए हैं। गेट्स हिम अरेस्टेड, और उसको अरेस्ट करवा देता है। यहाँ पे हम कहानी को थोड़ा शॉर्ट किए हुए हैं, वरना कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और जितनी ज़्यादा कहानी लंबी होती है ना उतनी ज़्यादा और कंफ्यूजिंग होती। तो यहाँ पे अभी तक तो आप देखिए कंफ्यूजन चल ही रहा है जहाँ तक अभी हम लोग पढ़े हैं। अब एड्रियाना थिंक्स हर हस्बैंड रियली एंटीफ्लोस ऑफ सिरेक्यूज इज गोइंग इनसेन। अब उसको लगता है कि उसका जो हस्बैंड वास्तविक में एंटीफ्लोस ऑफ इफिसिस उसका हस्बैंड है, लेकिन उसको लगता है जो कि उसके साथ है एंटीफ्लोस ऑफ सिरेक्यूज, वो इंसेन हो गया है, पागल हो गया है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर, क्योंकि वो अजीब बिहेव कर रहा है एंटीफ्लोस ऑफ सिरेक्यूज, क्योंकि उसको भी पता है एंटीफ्लोस ऑफ सिरेक्यूज को कि वो उसकी वाइफ है ही नहीं, तो अजीब बिहेव कर रहा है। तो एड्रियाना को लग रहा है मेरा पति पागल हो गया है। सी कॉल्स ए डॉक्टर टू क्योर हिम, वो डॉक्टर्स हम बताए थे ना, एक डॉक्टर पिंच थे, उनको बुलाती है उनके इलाज के लिए। बट एंटीफ्लोस ऑफ सिरेक्यूज एंड डोमियो ऑफ सिरेक्यूज, मतलब एंटीफ्लोस ऑफ सिरेक्यूज अपने दास, अपने नौकर, अपने सर्वेंट डोमियो ऑफ सिरेक्यूज के साथ वहां से भाग जाता है फ्रॉम द डॉक्टर के पास से। थिंकिंग द पीपल ऑफ इफिसिस आर डेंजरस, ये सोचते हुए कि जो इफिसिस के लोग हैं ना सारे पागल के पागल हैं, सारे मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। फाइनली बोथ पेयर ऑफ ट्विंस अपीयर नियर द एबी, ए रिलीजियस प्लेस। अब फाइनली इट मीन्स अंततः दोनों जो ट्विंस का पेयर है ना वो एक एबी, एक मठ के पास पहुंचते हैं, जो कि एक धार्मिक स्थान है, वहां पहुंचते हैं और एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। वहाँ मतलब एंटीफ्लोस ऑफ इफिसिस जो है वो पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको गोल्ड चेन के बदले गिरफ्तार कर लिया गया है, और यहाँ पे एंटीफ्लोस ऑफ सिरेक्यूज जो है वो डॉक्टर से बचने के लिए भाग रहा है। तो दोनों अपने अपने नौकर के साथ भाग रहे थे और दोनों का आमना सामना हो जाता है। एवरीवन इज शॉक्ड, अब एवरीवन वहाँ पे सारे लोग जो होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। व्हेन दे सी टू एंटीफ्लोसेस, जब वो दोनों देखते हैं, सारे लोग जब देखते हैं दो दो एंटीफ्लोस को और दो दो डोमियोज को, तो सब सारे लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इन सबको एक साथ देख के, चारों को एक साथ देख के। इगोन रिकॉग्नाइज द टू एंटीफ्लोसेस एज हिज सन। अब इगोन जो है जिसको स्टार्टिंग में सजा मिल रही थी वो अपने दोनों एंटीफ्लोस को पहचान जाता है। इमिलिया एपियस एज द हेड एबीज ऑफ द एबी। अब एमिलिया जो कि हेड एबीज के रूप में काम कर रही थी, एक साध्वी के रूप में काम कर रही थी मठ में, तो वो भी सामने आती है। सी इज रिवील्ड टू बी ईगन्स लॉस्ट वाइफ, वो बताती है कि वो ईगन की खोई हुई वाइफ है। द कंफ्यूजन अबाउट द गोल्ड चेन, और जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था गोल्ड चेन को लेके। द लॉक्ड डोर जो बंद था अंदर, मतलब सिरेक्यूज लंच कर रहा था एड्रियाना के साथ, ओपन नहीं कर रहा था, तो वो वाला जो कंफ्यूजन था, और जो अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। ऑल रॉन्ग एक्यूजेशन इज क्लैरिफाइड, सारा वो गलत आरोप जो है वो अब क्लैरिफाइड हो चुका था, क्योंकि सब अब आमने सामने आ चुके हैं। द प्ले इंड्स ऑन ए जॉयस नोट, और इसी तरह प्ले जो है एक खुशी वाले नोट के साथ खत्म हो जाता है। इगोन एंड इमिलिया आर रीयूनाइटेड आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, मतलब कई सालों तक दूर रहने के बाद अब इगोन और इमिलिया जो है एक साथ आए हैं। एंटीफ्लोस ऑफ इफिसिस फॉरगिव्स एड्रियाना, एंटीफ्लोस ऑफ इफिसिस जो है वो अपनी वाइफ एड्रियाना को माफ कर देता है। एंटीफ्लोस ऑफ सिरेक्यूज एंड लुसियाना सीम्स रेडी फॉर ए रोमांटिक फ्यूचर, एंटीफ्लोस ऑफ सिरेक्यूज और लुसियाना जो है वो दोनों रेडी हो जाते हैं अपने रोमांटिक फ्यूचर के लिए, इट मीन शादी के लिए। बोथ डोरमियोज, अब दोनों डोरमियो जो एज ए सर्वेंट काम कर रहे हैं एंटीफ्लोक्स के, हग ईच अदर, वो दोनों भाई भी एक दूसरे को हग करते हैं, गले लगाते हैं। एंजॉय देयर रियूनियन, और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ मिलना जो है उन दोनों का भी पुनः मिलन होता है, तो वो दोनों भी खुश हैं कि उन दोनों को भी अपना अपना भाई मिल गया। द ड्यूक रिमूव्स द पनिशमेंट, अब जो राजा है वो पनिशमेंट को रिमूव कर देता है, हटा देता है दंड को। एंड द होल फैमिली सेलिब्रेट टुगेदर, और इस तरह से पूरी फैमिली मिल जाती है, सबका कंफ्यूजन दूर हो जाता है और सब जो है एक साथ खुशी मनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ हम लोग का समरी वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब कंक्लूजन है, कंक्लूजन में है द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज ए ब्रिलियंट फार्स फुल ऑफ फनी मोमेंट्स। द कॉमेडी ऑफ एरर जो है काफ़ी अच्छा फार्स है, कॉमेडी है, और ये ना पूरे फनी मोमेंट से, मजाक वाले सीन से भरा पड़ा है, हंसने वाले सीन से भरा पड़ा है। इट ऑल्सो शोज डीप इमोशन, मतलब फनी सीन्स के साथ ही इसमें डीप इमोशन, गहरी भावनाओं को भी दिखाया गया है। द पेन ऑफ लूजिंग फैमिली, फैमिली को खोने का दुख क्या होता है वो दिखाया गया है। एंड द होप ऑफ रियूनियन, और कैसे फैमिली को खोने के बाद एक रियूनियन, इट मीन्स पुनः मिलन का जो उम्मीद होता है ना, उस चीज़ को भी दिखाया गया है। इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट इंटरटेनिंग वर्क्स, और ये जो है हम लोग का द कॉमेडी ऑफ
एरर, वो ना विलियम शेक्सपियर के सबसे एंटरटेनिंग वर्क में से एक है। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।